Malani YouTube channel and Facebook. Dear student, today we shall learn about the application on the account of leave. जैसा कि आपको आज मैं एक एप्लीकेशन सिखाने वाला हूं। सबसे पहले एप्लीकेशन सीखने के लिए एक तरीकेकार होता है, उस तरीकेकार के साथ सीखेंगे। आज जो हम एप्लीकेशन सीखेंगे वो अपने इंस्टीट्यूशन के हेड को लिखनी होगी, उसमें छुट्टी लेनी है, रुखसत की छुट्टी जो है एप्लीकेशन है, उसमें सबसे पहले आपको एक तरीका चाहिए। ये देखो मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर को आप फोल्ड करेंगे। ये देखिएगा, ये आपने फोल्ड किया तो ये आपके दो हिस्से बन गए। कितने हिस्से बन गए? दो हिस्से बन गए। उसके बाद इसको फिर फोल्ड करो, दोबारा फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे तो इसके चार हिस्से बन गए। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। देयर आर 4 parts of this paper. Now we learn about the application, how to write in these parts. ये जो है ना, मैंने पेपर पे हिस्से बनाए। क्या है? आप तो पेपर पे ही लिखेंगे ना, तो ये आपके पेपर पे इस तरह लिखा जाए, इस तरह आप जो है चार हिस्से बनाएंगे। उसके बाद जैसे कि अभी मैं चला जाता हूं अपने व्हाइट बोर्ड पे, वहां पे भी मैंने चार हिस्से बनाए हुए हैं। आप देखिएगा, एक तो हिस्सा ये देखो पेपर है, इसका ये पहला हिस्सा हो गया, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये जो है चार हिस्से बन गए। अब पहला हिस्सा जो ये हमारा बना हुआ है, ये मैंने ये नुकात डाले हुए हैं, ये जो पॉइंट्स दी हुई हैं, ये एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये देखो, ये दूसरा हिस्सा, तो ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये लास्ट और फोर्थ हिस्सा, तो ये चौथा हिस्सा। अब आप इस तरह आपके पेपर के चार हिस्से बनाएंगे। कितने हिस्से बनाएंगे? यू हैव टू मेक द 4 parts of your paper. Then you write according to the rule. आपको कानून के साथ, एक असूल के साथ एप्लीकेशन लिखनी होगी। डू यू अंडरस्टैंड? आपने ये पेपर के चार हिस्से बना लिए, ठीक। अब चलते हैं, हम एप्लीकेशन को ही लिखते हैं। अब देयर इज नो नीड ऑफ पेपर। डियर स्टूडेंट, जिस तरह पेपर पे आपने चार हिस्से बनाए थे, इसी तरह आपने इस बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे भी चार हिस्से बना लिए। फर्स्ट जो है, ये पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये लास्ट और फोर्थ हिस्सा, ये चार हिस्से बन गए। अब आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी। पहला जो हिस्सा है, पहला जो पार्ट ऑफ पेपर है, वो आपका मार्जिन के लिए, हाशिया के लिए। पहला हिस्सा जो है मार्जिन के लिए, उसमें आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या? ये जो पहला हिस्सा, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, ये वैसे का वैसे ही छोड़ना है। उसके बाद इसका सेकंड जो है हिस्सा, दूसरा हिस्सा, वहां से लिखना शुरू करेंगे। बिलफर्ज आप अपने स्कूल के हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप जो है दूसरे हिस्से के साथ यहां से शुरू करना होगा। लिख दिया 2, फिर कामा, फिर यह हो गया 2, जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, जिसको आप मुखातिब हो, उसको लिखना है।
उसके बाद बिलफर्ज हम अपने हेडमास्टर को लिखते हैं, तो यह टू वाली लाइन को छोड़ के उसके दूसरी लाइन तीसरे हिस्से में चले जाओगे। द हेड मास्टर और कामा दे दोगे। याद रखना यहां में पंक्चुएशन इज वेरी मस्ट टू राइट द एप्लीकेशन। पंक्चुएशन, कॉमा, सेमी कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह देना लाजमी होगा। उसके बाद अब ये हेडमास्टर है, कौन सी स्कूल का है? विल्फर्स। हम कहते हैं कि हमारे पास ये गवर्नमेंट हाई स्कूल, और यहां पे भी कामा, स्कूल तक कामा देंगे। उसके बाद कौन सी है? हम कहते हैं कि हमारी स्कूल जो है इस्लाम कोट, इस्लाम कोट, फुल स्टॉप देंगे। ये आपने पहले हिस्से में मार्जिन छोड़ा, दूसरे में टूल का, तीसरे में उसको एड्रेस कर लिया। अब उसके बाद आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट इस इस्लाम कोड जो लिखा हुआ है उसके साथ वाली लाइन में यहां पे आप सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट लिखकर यह डबल डॉट दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? आपका इनवान दोगे, टाइटल दोगे। फर्ज करें हमें जो है एक अर्जेंट वर्क का काम की जरूरत है, इसलिए एक दिन की छुट्टी लिखते हैं, तो लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर 1 day लीव, दैट इज, ये दैट इज की लामत है। विल्फर्स हमें जो है 16 या 16 अप्रैल 2023, ये आपका हो गया उन्वान, टाइटल। उसके बाद अगर जेंट्स से आपका हेडमास्टर, तो आप सर लिखेंगे। अगर वहां पे लेडी है, फीमेल है, तो आप रिस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे। तो हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर। सर याद रखिए कामा होगा, ये आपका रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आप चले जाएंगे तीसरे हिस्से में। इसकी जो नीचे वाली लाइन वो तीसरे हिस्से में लिखेंगे मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, फुल स्टॉप, फिर आई बेग टू। अब यहां पे लाइन खत्म हो गई, चले जाए दूसरी लाइन में। याद रखें रेस्पेक्टेड सर के नीचे और टू के नीचे आई बेग टू स्टेट दैट। ठीक है, ये दैट लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, आप काम की बात लिखोगे, जो आपका मसला होगा रीजन दोगे। तो यहां पे लिखेंगे दैट के बाद जो रीजन होगा। आप जो रुखसत की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, छुट्टी की दरख्वास्त लिख रहे हैं, उसमें क्या है, अभी आप अपने हेड को रीजन दिखाओगे कि किस वजह से हमें छुट्टी लेनी पड़ रही है। तो ये लिखेंगे क्या? आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव एन एमरजेंट जरूरी एमरजेंट वर्क 8
माय होम। याद रखिएगा, होम जुमला पूरा हो गया, इसलिए यहां पे फुल स्टॉप। Most humbly and respectfully, I beg to state that I have an emergent work at my home. So, इसलिए comma, I am unable, कौन सी सब्जेक्ट के नीचे आ जाएंगे, unable to attend my स्कूल और या क्लास लिख दो। इसलिए मैं अपनी क्लास में हाजिर होने से कासिर हूं। ठीक, समझ गए? अब ये आपका रीजन हो गया। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव एन एमरजेंट वर्क। यहां पे अर्जेंट भी लिख सकते हो, एमरजेंट वर्क एट माय होम, सो आई एम unable to attend my class। इसलिए मैं अपने क्लास में हाजिर होने से कासिर हूं। और कभी कभार यूं भी लिखते हैं, सो आई कैन नॉट अटेंड दी क्लास, मैं स्कूल में हाजिर नहीं हो सकता। बात वही कि भैया आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास या आई कैन नॉट अटेंड माई क्लास, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंस। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट चले जाएंगे, अब दूसरा पैरा शुरू होता है, सेकंड पैरा। यह थी, आपने रीजन बता दिया किस वजह से हमें छुट्टी चाहिए। अब आप रिक्वेस्ट करोगे कि सर हमें काम है इसलिए मुझे छुट्टी दे, तो आप लिखेंगे मोस्ट के नीचे आ जाओ, दी और मोस्ट के नीचे तीसरे नंबर खाने में आएंगे, देयरफॉर काइंडली grant me above subjected, ऊपर अनुमान में दिया गया subjected लीव। अब यहां पे 2 days और 3 days वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको अनुमान में लिख दिया है। अच्छा, यहां पे फुल स्टॉप हो गया। Therefore kindly grant me above subjected leave। फिर I shall remain thankful to you for that। इसलिए क्या हुआ, therefore kindly grant me above subjected leave, इसलिए बराए मेहरबानी मुझे जो है ऊपर बताई गई छुट्टी दें। आई शैल रिमेन थैंकफुल टू यू फॉर दैट, इसलिए मैं आपका हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहूंगा। अच्छा, ये तो थे, आपने एप्लीकेशन लिखी गई, आपने उससे रिक्वेस्ट भी कर ली। अब चले जाएंगे हम आखिरी लास्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। तो यहां पे हमारा फोर्थ पार्ट तो क्या लिखेंगे, yours obediently pupil, pupil। काफी बच्चे गलती कर देते हैं, यहां पे जो है स्ट्रॉफी डाल देते इस तरह की, बेटे ये गलत होगी। क्यों कि आप ओबेडेंटली लिख लें। याद रखिएगा, एक यहां पे आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूं,
अगर यूवर्स लिखोगे, यूवर्स यूवर्स लिखोगे तो ओबेडेंटली आ जाएगा। अगर यूअर लिखते हो तो ओबीडेंट आएगा, ओबेडेंट। ठीक है, अब हमने यूवर्स लिख लिया, इसलिए ओबेडेंटली आएगा और ऊपर स्ट्रॉफी नहीं आएगी। ओबेडेंटली पीपल, एक्स वाई जेड, कोई भी नाम, फिर आप क्लास लिख दें, कोई भी नाम, फिर आप रोल नंबर लिख दें, कोई जो भी हो आपका। अंडरस्टैंड? एक बार समझ लेना। सबसे पहले पेपर के 4 हिस्से बनाओ। पहला हिस्सा मार्जिन का होगा, दूसरे हिस्से में जिसको आप मुखातब हो रहे, तीसरे हिस्से में आप क्या लिखेंगे, जिसको एड्रेस जिसकी है वो एड्रेस लिखो, और फिर उसका सब्जेक्ट लिखो, उसके साथ जो आपका जो भी रीजन हो लिख देना। उसके बाद आप रेस्पेक्टेड सर, अगर कोई फीमेल है तो रेस्पेक्टेड मैडम आ जाएगा, फिर कामा, फिर ये पूरा लिखकर उसके बाद यहां तक जो है आपने रीजन देना होगा। रीजन देने के बाद आपने रिक्वेस्ट करनी होगी। उसके बाद जो उसी लाइन में आप उसकी थैंक्स करोगे। उसके बाद आप लिखोगे कौन है आपका, यूअर्स ओबीडेंट लिखोगे, उसके बाद आपका नाम लिखोगे, उसके बाद आपकी क्लास लिखोगे, उसके बाद आपका रोल नंबर होगा। इसी तरह आपकी एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। और इसी को वॉच वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।